देखिए भगवान से प्रेम हो तो कैसा हो, भाव हो तो ऐसा हो। अयोध्या से कुछ संत चले, कहाँ चले? वृंदावन चले, ट्रेन में बैठ कर। अब जब ट्रेन में बैठ करके चले हैं तो संतों की आदत होती है, संत कभी इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। अरे मैया तू कथा में बैठ कर भी बातें करेगी तो समझ लो कबूतर का जन्म मिलेगा, फिर ये कुटर कुटर लगी रहना। थोड़ा तो भगवान से डरा कर। तुम्हारे कारण जो बगल वाली जिसका मन लग रहा होगा ना सुनने में, वो भी तुम्हारी पंचायत में निपट जाएगी। आप जानते हैं कथा में 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। एक श्रोता आता है बोले पत्थर जैसा, पत्थर को आप पत्थर के ऊपर खौलता हुआ जल डालो गरम करके, तो क्या पत्थर पिघलेगा? ठंडा जल डालो नहीं पिघलेगा। बोले सबसे नंबर 1 श्रोता वही है, बोले पत्थर के समान है। चाहे आप उससे कड़वे वचन कह लो, चाहे आप उनसे मीठे कह लो, चाहे हंसकर कह लो, चाहे डांट कर कह लो, लेकिन वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं आया। अब दूसरे श्रोता कौन से होते हैं? रुई के जैसे होते हैं। रुई समझते हो? बाती बनाते हैं जिससे दीपक जलाते हैं रुई। तो महाराज रुई को जल के भीतर डुबो और थोड़ी देर बाद बाहर निकालो तो वो बिल्कुल निचुड़ जाती है। अर्थात कथा में आकर तो बैठते हैं लेकिन उतनी ही देर कथा में भीगे रहते हैं जितनी देर वो कथा में बैठे हैं। जैसे रुई को बाहर निकालो तो वो निचुड़ जाती है, ऐसे ही वो कथा से जरा सा दूर हुए, बोले कहाँ भगवान, कहाँ क्या, कुछ नहीं। सब कर्म भूमि है महाराज, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सब राम जी को सब छोड़ देते। तीसरा श्रोता, और बोले तीसरा श्रोता होता है मिश्री जैसा। जल के भीतर डालो और डालने के बाद 5 मिनट बाद कितना भी प्रयत्न कर लेना निकालने का, पर वो निकल नहीं सकता है, वो तो घुल गया, उसमें मिल जाएगा। कथा में आने के बाद में भी और जब कथा ना भी हो, उसको तो सिर्फ भजन से मतलब है, हरि कथा से मतलब है, उसको किसी चीज से मतलब नहीं। वो ऐसा स्थान ढूंढता है जहां पर कोई चर्चा न हो और शांति से मैं कथा सुन सकूं। ऐसे जो भगत है इस प्रांगण में विराजमान है, उनको मैं व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करती हूँ कि धन्य है आपकी भक्ति। और पत्थर जैसों को भी प्रणाम है मेरा, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं ना कि शत्रुओं को, हठी लोगों को पहले प्रणाम करके चलते हैं, तो इसलिए उनको भी पहले प्रणाम है। तो महाराज अयोध्या से कुछ संत चले और वृंदावन जाना था। ट्रेन में बैठ गए। संतों की आदत है जहां बैठ जाए वहीं हरि चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। हरि चर्चा प्रारंभ हो गई, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा रस आ रहा है। और अब तो कब अयोध्या से ट्रेन मथुरा पहुंच गई उनको खबर नहीं लगी। उनमें से एक संत थे जो अपने साथ हमेशा बाल गोपाल जी रखते थे। अब ट्रेन में बैठे तो उन्होंने एक सीट पर अपने बाल गोपाल जी भी बिठा दिए। लेकिन जब मथुरा स्टेशन पर गाड़ी पहुंची, गाड़ी हॉर्न देने लगी, लेकिन वो इतने भक्ति में मग्न है कि उन्हें याद ही नहीं है कि स्टेशन आ गया है। इतनी देर में कोई एक आदमी आया, बहुत जोर से चिल्लाकर बोला, अरे अरे महात्मा आप क्या कर रहे हो, तुम्हें मथुरा उतरना है ना, जल्दी उतरो, गाड़ी हॉर्न दे रही है। और महाराज जितना सुना झटपटाट में सब जल्दी से नीचे कूद गए ट्रेन से। सब जहां तहां अपने अपने आश्रमों को पहुंचे, स्नान बनाए बढ़िया तरीके से, लेकिन जो ठाकुर जी सीट पर बिठाए थे उनको भूल गए, वो वहीं बैठे रह गए। अब तो महाराज कोई बात नहीं, पहुंचे हैं, सबने स्नान बनाया, भोजन बने। अब
जिस महात्मा के, जिस संत के वो ठाकुर जी थे, उस संत ने तो रोना प्रारंभ कर दिया और इतना रोए, कहे मेरा लाला ना जाने कहाँ रह गया है। सब समझाए, अब रह गया तो रह जाने दो, कोई बात नहीं, कोई ले गया होगा उनको ट्रेन में से। पर सुबह से शाम होने को आई, महात्मा ने एक निवाला नहीं चखा, सिर्फ रो ही जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। संतों में कुछ संत उच्च श्रेणी में होते हैं। बड़े संत आए, बड़े संत को खबर लगी, बताया कि ये महात्मा सुबह से रोए जा रहे हैं, इनके बाल गोपाल जी ट्रेन में रह गए हैं। महात्मा आकर के उनको समझाते हैं, देखो भैया, अगर तुम्हारे बाल गोपाल जी खो गए हैं तो हम हमको दूसरे दिला दें, क्यों रोते हो? कितनी सुंदर बात कही कि हम तुमको दूसरे दिला देंगे। लेकिन जो संत रो रहे थे उन्होंने कहा, बोले साहब आप कहते हो मुझे दूसरे दिला दोगे? प्रेमी बदला नहीं जाता है साहब, प्रेमी एक ही होता है। कैसे बदल सकता हूँ मैं अपने प्रेमी को? मुझे मेरा वही प्रेमी चाहिए। प्रेम परिचय को पहचान, प्रेम वीराने को भी गुलिस्तान बना देता है। आप बीती कहती हूँ, गैरों की तो क्या कहूँ, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम सबसे बढ़कर है। बस प्रेम की तो बात है कि इनसे मन लग जाए, प्रेम हो जाए, वो भाव आ जाए, वो ललक जाग जाए, इनसे मिलने की तड़प हृदय में जाग जाए, फिर तो सब कुछ संभव है। महाराज जब ऐसे हटीले बन गए वो महात्मा, तो इधर संत विचार करते हैं कि क्या किया जाए। बोले एक काम करते हैं, अब स्टेशन चलते हैं, स्टेशन में चलकर टीटी से पूछेंगे, स्टेशन मास्टर से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए। सबके सब जहां तहां टेम्पुओं में, बस में, जैसे तैसे वाहन ढूंढ कर और चढ़कर स्टेशन पर पहुंचे। मंडली की मंडली पहुंची है, जमात पहुंची है संतों की। स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे, स्टेशन मास्टर से कहा कि भैया हमारे बाल गोपाल जी ट्रेन में रह गए हैं। तो स्टेशन मास्टर कहते हैं आपके पास टिकट होगी? ट्रेन का गाड़ी नंबर क्या था बताओ जरा। और जब गाड़ी नंबर पूछा तो कहते हैं ये सत्य घटना है हमारे वृंदावन की, कि जब कंप्यूटर पर स्टेशन मास्टर ने वो गाड़ी नंबर डाला है तो डालते ही महाराज अपनी सीट छोड़कर खड़ा हो गया। और जो महात्मा सुबह से रो रहे थे उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। बोले आज तक तो मैं जानता नहीं था कि भगवान क्या होते हैं, आज आपने मुझे पहचान करा दी। बोले पिछले 8 घंटे से ये ट्रेन मथुरा स्टेशन पर खड़ी है, समझ नहीं आता कि इसमें क्या खराबी हुई है। बड़े से बड़ा मैकेनिक बुला लिया गया, यात्रीगण उतर कर चले जा रहे हैं, दूसरी ट्रेनों से जा रहे हैं, लेकिन ये ट्रेन नहीं हिलती है। महाराज आप जाओ, पहले उन्हें उतार कर लाओ। ये भाव है, ये प्रेम है साहब। अगर तुम इनसे करोगे तो ये तुमसे करेंगे। सबके सब चढ़ गए हैं ट्रेन में और देखा तो लड्डू गोपाल जी वहीं बैठे हैं। दौड़ करके प्रेमी ने प्रेमी को उठाया है, हृदय से लगाया, जय जयकार हुई है, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। हो कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हम बुला नहीं पाते। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं।
के जैसे खिलाते नहीं, बेसब्री के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। सब तारीफ कर कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। सब हाथ उठाकर अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। जैसे गोपी ने नीचे उतारा, बड़ी प्यारी प्यारी आंखों से गोपी को देख रहे हैं। गोपी कहती है, लाला आज तू मुझे कितने भी प्यार से देख ले, आज तो तुझे तेरी मैया से नहीं ठुकवाया तो मैं भी गोपी नहीं। कन्हैया कहते, गोपी अरे ओ गोपी तू कितनी भोली है, तू तो इतनी सुंदर है कि या ब्रज में तेरे जैसी सुंदर गोपी तो कोई नहीं है, सबसे ज्यादा सुंदर तू है। देखो चाहे संसार में कितना भी हटी से हटी व्यक्ति क्यों ना हो, अड़ियल से अड़ियल व्यक्ति क्यों ना हो, तारीफ सबको पसंद है। वो जानता है कि
उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दे, वो पागल हो जाता। सासू माँ को बता रही हूँ ये सब बातें। बहुओं से अगर काम निकलवाना है तो कभी भी बहू की बुराई मत करना। तुम बुराई करोगी तो तुम्हारी रोटी के भी ला लेगा, चाहे वो बुरी क्यों ना हो, कितनी भी खराब क्यों ना हो, अपने हृदय में रखना। कैसा भी बहू का स्वभाव हो, बस जब वो सामने हो ना, खास तौर पर मैं बता रही हूँ ये सत्यता है, तो थोड़ी सी अपनी पड़ोसन से तारीफ कर देना, मेरी बहू तो बहुत अच्छी, मेरी तो रोज पैर दबाती है। हृदय में सोचेगी, खुद शर्म आएगी कि मैं तो कभी ऐसा नहीं करती, और मम्मी जी तो मेरी तारीफ कर रही है। खुद उनको ऐसा प्रतीत होगा, और तुम ही लगी बुराई करने, बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई, तो बेचारी दबा भी रही होगी। चरण तो कहेगी इन्हें तो मेरी बुराई से फुर्सत नहीं। इसलिए महाराज बहुओं की तारीफ करो तभी कुछ होगा। अच्छा, सास कौन है पता है, जानते हो? सास वो जो बहू को सांस तक ना लेने दे, असली सास वही है। ऐसी कोई सास है यहाँ पर? बोले यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं। महाराज ठाकुर जी गोपी को बहुत मना रहे हैं, गोपी देखो ऐसा मत करो, गोपी मानने वाली है। लाला आज तो कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले, तेरी बातों में मैं नहीं आने वाली। अब तो ब्रज की गोपियों की आदत है कि ब्रज में जब भी कोई बाहर घर से निकलता है, मैयाएं जितनी चलती हैं घूंघट मार कर चलती हैं। तो गोपी ने लंबा सा घूंघट मारा, और घूंघट से याद आया कि हमारी ये जितनी भी यजमान पत्नियां हैं, हमने 2 वर्ष से पहले भी आई और अब भी आई हूँ, मैंने इनका चेहरा नहीं देखा था ढंग से। मैं सोचती थी मन में पता नहीं कैसे दिखते होंगे, पर अब थोड़ा थोड़ा दिखाई दे जाता है, अब थोड़ा थोड़ा चेहरा दिखा देंगे। अब भी कुछ मतलब ऐसी यजमान पत्नियां हैं जिनका मैंने ढंग से चेहरा तक नहीं देखा। वैसे इस घूंघट में बड़ा फायदा है, बोले घूंघट मार लो कुछ पता नहीं चलेगा सो रहे हो कि जाग रहे हो। समाधि भी लगा सकते हो, आराम से लग जाएगी। हाँ, समाधि मत लगाना, अगर बता दिया इसका अर्थ ये नहीं कि आप सो जाओ। तुम्हारा ब्रज की गोपी अपना घूंघट लगा करके ठाकुर जी का हाथ पकड़ी और घसीटती हुई ले जा रही है। चल आज तो तेरी मैया से तेरी पिटाई लगवानी है, और खींचती हुई जैसे ले जाने लगी है तो पीछे से समस्त सखा चले आ रहे हैं, पूरी सखाओं की मंडली। आज तो लाला पकड़ा गया, आज तो लाला की मार लगेगी। बोले क्या करें? उन सखाओं की मंडली में गोपी का पति भी शामिल था, माखन चुराने। धीरे से इशारा करा, लाला तू गोपी से कह दे। लाला कहता है, अरे गोपी गोपी अब तो मेरे हाथ में दर्द होगा। गोपी एक काम क्यों नहीं करती है, तू मेरा ये वाला हाथ छोड़कर ये वाला हाथ पकड़ ले, बड़ा दर्द हो रहा है गोपी। अब गोपी तो बहुत प्रेम करती है ठाकुर जी से, दिल पिघल गया, घूंघट लगा हुआ है, हाथ से कह रही है लाला पल्ला हाथ दे, जब ही छोड़ूंगी ये वाला हाथ। और महाराज पीछे से पतिदेव ने हाथ बढ़ा दिया है, पति का हाथ पकड़ लिया, और लाला पीछे से दौड़ करके यशोदा मैया के पास पहुंच गए हैं। अब पतिदेव कह रहे हैं, अरे भाग्यवान तू मुझे कहाँ ले जा रही है? अरे वाह लाला, अब तो तू उनकी आवाज में बोलने लगा है। वाह, नंद रानी ने क्या छोरा जन्मा है, अब तो मेरे पति की आवाज में बोल रहा है। अरे मैं तेरा पति ही हूँ। लेकिन महाराज गोपी कहती है, मुझे कहना पड़ेगा नंद रानी से कि तेरा छोरा सियाना हो गया है, या तो ब्याह करा दे जल्दी से, या कि हाथ पीले करा दे। पतिदेव बार बार कहते हैं, गोपी मैं तेरा पति हूँ पर गोपी नहीं सुनती। महाराज नंद रानी के द्वार पर पहुंचे हैं, आवाज लगा रही है, अरे ओ नंद रानी बाहर निकल, जल्दी आ। यशोदा मैया दौड़ कर आई, क्या हुआ
देखा तो बगल में पति का हाथ पकड़ी है। ब्रज में कभी ऐसा होता नहीं कि कोई गोपी अपने पति का हाथ पकड़ के चले, शर्म की बात है ये तो। यशोदा मैया मुस्कुराती है, क्या हुआ गोपी, देख आज तेरे लाला को पकड़ कर लाई। यशोदा मैया, इसने खुद तो माखन खाया लेकिन खाने के साथ साथ अपने सखाओं को लेकर आया, मेरा पूरा माखन बर्बाद कर दिया। तुम कहती हो ये चोर नहीं है, देखो आज इस चोर को मैं पकड़ कर लाई है। अब महाराज जब इतनी बात कही, मैया मुस्कुरा रही है, कह रही है गोपी तू क्या कह रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कन्हैया, कन्हैया तो अंदर सो रहा है। बोली अंदर नहीं सो रहा है, ये बगल में ये हाथ किसका है। बोली रुक जा मैं बुलाती हूँ। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया ओ लाला जरा बाहर तो आना। और जैसे ही लाला बाहर आए, क्या हुआ मैया, मैं तो सो रहा था, तुमने मुझे क्यों जगाया। गोपी ने देखा सामने से आवाज, और महाराज जैसे ही घूंघट खोला, बगल में देखा पतिदेव, तुम कब आए। पति कहते हैं पूरे मार्ग कह रहा था कि मैं तेरा पति हूँ, कहाँ ले जा रही है, तू बता ही नहीं रही थी। अब तो महाराज गोपी को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा है। यशोदा मैया हंसती हुई अंदर चली गई है, कह रही है गोपी तुम सब बावरी हो गई हो, मेरे लाला को यूं ही परेशान करती हो, बदनाम कर रखा है तुमने मेरा लाला। अब सब चले गए, पति भी चला गया, अब तो कन्हैया रह गए हैं और गोपी रह गई है। अब गोपी बड़े उदास मुख से श्री ठाकुर जी को देख रही है, कह रही है लाला ये तूने अच्छा नहीं किया। कन्हैया कहते हैं करोगी मैया से मेरी शिकायत। तो गोपी चुपचाप देख रही है। बोले सुन गोपी, अब की बार अगर तूने मेरी मैया से शिकायत करने की सोची भी ना, तो अब की बार तो तेरे पति का हाथ पकड़ाया है, अब की बार ससुर का पकड़ा दूंगा, इसलिए दूर रहना मुझसे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तुम्हारा कन्हैया मैया की गोद में बैठ गए और मैया से कहने लगे कि मुझे स्तनपान करना है, दूध पीना है। और मैया ने जैसे ही लाला गोद में लेटाया, इधर पद्म गंधा नामक गाय का दूध चूल्हे पर रखा था, वो उफान लेने लगा। मैया ने झट से लाला नीचे रखा, नीचे की ओर बिठाया और दौड़कर दूध को देखने चली गई। अब तो कन्हैया को गुस्सा आ, जितनी भर भटकी आंगन में रखी थी, सारी माखन की, दही की, दूध की सब मटकी कन्हैया ने फोड़ डाली है, एक मटकी साबुत नहीं छोड़ी। पूरे आंगन में दही की कीच मच गई है। और एक मटकी उठाई और जाकर के उल्टा ओखल रखा है, उस पर बैठ गए। मटकी में से धीरे धीरे खुद माखन खा रहे हैं और बंदरों को खिला रहे हैं। ये लीला चल रही है। अब जैसे ही यशोदा मैया आई, यशोदा मैया ने देखा कि पूरे आंगन में दही और माखन फैला हुआ है। यशोदा मैया ये सारा दृश्य देखकर समझ गई कि ये कन्हैया ने किया है। दौड़ के आई है, छड़ी लेकर आई कि आज इसे नहीं छोड़ूंगी, आज मारूंगी। लेकिन जो मारने को उठाई तो आज मारा नहीं गया है, दिल पिघल गया है। इतने मासूम बन गए हैं, इतने भोले बन गए ये छलिया। इन्होंने इसी मासूमियत से तो छलिए से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। पता नहीं इस छलिए में ऐसा क्या है कि यशोदा मैया मार नहीं पाई है। कहा लाला तुझे मारूंगी नहीं, पर आज के बाद तू कहीं जाएगा नहीं। और मैया ने उनको ओखल से बांधने का प्रयत्न किया, रस्सी लेकर आई और जैसे ही बांधने की कोशिश करें तो 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ गई। फिर बांधे, नई रस्सी लेकर आए, गठान लगाए, फिर बांधे गुस्से में आकर, फिर 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाए, पर गांठ नहीं लगे रस्सी में। बार बार नई रस्सी लेकर आती हैं, बार बार प्रयत्न करती हैं, पर भगवान ऐसी लीला करती है कि बार बार रस्सी छोटी हो जाती है।
ऐसी जब जब भगत हताश हो जाता है अपने जीवन में, इस संसार के दुखों को झेल झेल कर जब वो परेशान हो जाता है और कहता है बस अब तो आप आ जाओ, अब आप रक्षा करो आकर के, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, तब श्री ठाकुर बोलिए बाल कृष्ण लाल की।